नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर। एकमात्र ऐसा चैनल जिस पर मैं आपकी सामाजिक मुद्दों की, कानून की जानकारी और आपके अधिकारों के लिए वीडियो लेकर आता हूं। इस चैनल पर बने रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक पर। पवन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कैफ फोर्सेस के लिए एक लड़ाई, ओल्ड पेंशन के लिए एक जंग जो कि कोर्ट तक पहुंची। दोस्तों, पवन कुमार जजमेंट को लेकर कई कंफ्यूजन्स हैं लोगों में, और कुछ लोग ये समझते हैं कि अभी भी ओपीएस लागू कर दी गई है। पता नहीं वीडियोस में देखा या कहां पर लोगों ने देखा, बट मेरे पास कुछ क्वेरीज आई, इंक्वायरी आई, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो आपके लिए बना के पेश करूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं पवन कुमार जजमेंट को एनालाइज करने जा रहा हूं कि एक्चुअल में पवन कुमार जजमेंट जो थी उसमें टोटल कहा क्या गया और उसमें अभी तक इंप्रूवमेंट क्या है और अभी केस का स्टेटस क्या है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं। देखो, पूरे भारत के अंदर इस समय ओपीएस को लेकर डिमांड है, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे कैफ फोर्सेस हो। हर एक जो कर्मचारी हैं वो ये चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन सिस्टम को पहले की तरह ही लागू कर दिया जाए, जिसमें कोई बदलाव ना हो। सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, एनपीएस को सुधारने के कदम उठाए, पेंशन सिस्टम को सुधारने के कदम उठाए, लेकिन क्योंकि सरकार का तर्क है कि 2004 में जब वो बंद की गई कि वित्तीय बोझ बढ़ेगा, इसलिए उस चीज को बंद कर दिया गया था। अब नोटिफिकेशन आ गया था, उसका नोटिफिकेशन आने के बाद नोटिफिकेशन आ गया और ये ओपीएस को बंद कर दिया गया। अब समय समय पर इस चीज को उठाया गया। आप जानते हैं कि आर्म फोर्सेस को ओपीएस मिलता है, आर्मी ही एकमात्र है जिसको ओपीएस दिया जा रहा है, लेकिन सेंट्रल के जो कैफ फोर्सेस के जवान हैं उनको ओपीएस नहीं दिया जा रहा। इसी चीज को चैलेंज करते हुए पवन कुमार ने एक पिटीशन फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में और उसके अंदर निर्णय भी आया। दोस्तों, पवन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 11 जनवरी 2023 को एक जजमेंट पास हुआ, जिसके अंदर ये कहा गया कि जो कैफ फोर्सेस भी हैं वो सेंटर की आर्म फोर्सेस हैं, इसलिए इनको ओल्ड पेंशन सिस्टम का लाभ मिलना चाहिए जैसे कि आर्मी को मिलता है। और उसके बाद क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। पहले मामले की पृष्ठभूमि को समझिएगा कि मामले में एक्चुअल में पृष्ठभूमि है क्या। जैसे केंद्रीय सशस्त्र बल हो गए, कैफ फोर्सेस हो गए, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, ये सारे हमारी आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा या कहें कि हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी करते हैं। मेनली यही रहते हैं। आर्मी तब आती है जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तब तक हमारे बॉर्डर की सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी सुरक्षा, चुनाव कराना और गंभीर जितने भी मसले होते हैं, राइट्स हो जाए, उस कंडीशन में भी सिर्फ हमारी जो कैफ फोर्सेस होती हैं वो अपनी जान पर खेल कर हमारी सुरक्षा करती हैं दोस्तों। तो इनको ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए। इस चीज को हाई कोर्ट ने अब क्या कहा, इस चीज पे हम आते हैं दोस्तों। देखिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया पवन कुमार वाला, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देखिएगा। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि कैफ फोर्सेस यूनियन के सशस्त्र बलों का हिस्सा हैं और उन्हें सेवा लाभों के मामले में समानता मिलनी चाहिए। अब सशस्त्र बल मीन्स दी आर्म फोर्सेस, जैसे कि आर्म फोर्सेस हैं, मिलिट्री है, वैसे ही कैफ भी आर्म फोर्सेस हैं सेंटर की। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा, अपनी पुरानी जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और सेंटर ने भी एक बार कहा है। कोई नोटिफिकेशन है, मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा कि जो फोर्सेस हैं कैफ फोर्सेस वो आर्म फोर्सेस ही हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, यूनियन का सशस्त्र बलों का हिस्सा है। जो कैफ कर्मी हैं सैन्य कर्मियों की तरह राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक जोखिम उठाते हैं, नो डाउट, और उन्हें वित्तीय रूप से कम सुरक्षित एनपीएस में डाला जाना ठीक नहीं है। तो एक ये पॉइंट कि जब वो अपनी जान पर खेलते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं हर एक सूरत में, तो फिर उनको ओपीएस क्यों ना मिले, एनपीएस क्यों मिले दोस्तों। इसलिए कोर्ट ने कहा कि उनको भी पुरानी पेंशन योजना का अधिकार है। कोर्ट ने फैसला दिया कि 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कैफ कर्मी केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के तहत ओपीएस का लाभ पाने के हकदार हैं। यह निर्णय सरकार द्वारा कैफ पर एनपीएस लागू खारिज करता है दोस्तों। फिर सरकार के निर्देश दोस्तों, फिर इसको इस जजमेंट के अंदर क्या किया कि सरकार को डायरेक्शन दी और उनको एक टाइम दिया। सरकार को टाइम दिया कि 8 हफ्ते में आप इस पर नोटिफिकेशन निकालिए और सभी कैफ फोर्सेस के कर्मियों को आप ओपीएस का लाभ दीजिए। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि डिले होता गया गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। कोर्ट ने पहले कहा कि कैफ्स की चुनौतीपूर्ण और जोखिमपूर्ण सेवा परिस्थितियों को स्वीकार किया जो सशस्त्र बलों के समान है, यानी कोर्ट ने जो न्याय संगतता का आधार था उसको एक्सेप्ट किया। कैफ फोर्सेस है हमारी, चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे
जगहों पर काम करते हैं, जिससे कि हमारी सुरक्षा की जाती है और इसलिए उनको ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए दोस्तों। सशस्त्र बलों को यानी कैब फोर्सेस को ओपीएस का लाभ न मिलना उनके साथ भेदभाव भी माना गया इस जजमेंट में। अब हम बात करते हैं कि जब इस जजमेंट के अकॉर्डिंग जो डिवीजन बेंच का जजमेंट था, इसके अगेंस्ट में यूनियन गवर्नमेंट जब सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहां पर स्टे की डिमांड की, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दी गई। सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये तर्क देते हुए कि कैब्स अलग सेवा नियमों द्वारा शासित है और पारंपरिक अर्थों में सशस्त्र बलों का हिस्सा नहीं है। पारंपरिक मतलब स्टार्टिंग से वो सशस्त्र बलों का हिस्सा नहीं है। हाँ, सेंटर की आर्म फोर्सेस तो हैं लेकिन उनका हिस्सा नहीं है, इसलिए उनको ओपीएस नहीं मिलना चाहिए। सरकार ने यह भी कहा कि एनपीएस पर्याप्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करता है और ओपीएस में लौटने से वित्तीय बोझ बढ़ेगा। जैसा कि सरकार का हमेशा से तर्क रहा है कि ओपीएस में अगर इन सबको डाला जाए तो सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, जिसकी वजह से सरकार की अस्थिरता बढ़ती है और सरकार को लॉस होता है, इसलिए एनपीएस में ही रहने दिया जाए। फिर लेकिन हुआ क्या कि जब इस पे आगे मूव हुए और इस पे आर्गुमेंट्स हुए इस जजमेंट के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे दे दिया। अब 5 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। ध्यान दीजिएगा कि ये इंटरिम स्टे है। इंटरिम स्टे कहते हैं कि जब कोई केस चलता है तो जब तक केस चले या फिर एक निश्चित पीरियड के लिए किसी भी जजमेंट पे या किसी भी काम को रोकने के लिए एक स्टे कर दिया जाता है कि स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, जैसी सिचुएशन है वैसी रखी जाए। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वो सिर्फ एक निश्चित समय के लिए होती है, हमेशा के लिए नहीं। वो तब तक के लिए ही वैलिड हो सकती है मैक्सिमम, जब तक कि वो केस चल रहा है। अब जिससे हुआ क्या कि जब वहां पे स्टे दे दिया गया तो इंटरिम स्टे हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो कैब फोर्सेस का नोटिफिकेशन आना चाहिए था, जो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था 8 हफ्ते के अंदर, वो नहीं आया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था और मामला आगे बढ़ा दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि हुआ ये कि जब 5 जुलाई को स्टे कर दिया गया, उसके बाद पिटीशन हुई, आर्गुमेंट्स हुए, वक्त टू वक्त बहुत सारी चीजें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कई पिटीशंस को एक्सेप्ट किया, कई को खारिज करते हुए हुआ क्या कि एट द एंड पिटिशनर यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को उनकी पिटीशन को अमेंड करने के लिए मौका दे दिया। उन्होंने अमेंडमेंट का टाइम मांगा कि वो उसके अंदर कुछ खामियां हैं जिसको ठीक करना चाहते हैं। अब अमेंडमेंट के लिए टाइम दे दिया गया और अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ है। ये मामला अभी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है दोस्तों। अब पॉइंट ये उठता है कि मामले का प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर इस पर जजमेंट आता है तो जजमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा कैफ कर्मियों पे। तो यदि ये निर्णय बरकरार रहता है, यानी दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय अगर बरकरार रहता है, तो हजारों कैफ कर्मियों की वित्तीय सहायता हो सकती है, सुरक्षा और समानता मिलेगी दोस्तों उनको। उनकी पेंशन लाभ सशस्त्र बलों की तरह मिलेगा, यानी कि जो आर्म फोर्सेस हैं वैसा ही पेंशन का लाभ उनको ही मिल जाएगा। यह एक तरीके से उनके लिए एक पारितोषिक यानी गिफ्ट होगा कि जो सेवा वो हमें देते हैं, जो एक जोखिम भरी सिचुएशन में वो काम करते हैं, उस सिचुएशन में जो उनको मिलना चाहिए एक्चुअल में वो उनको मिलेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट उनके लिए होगा। ये मामला एनपीएस और ओपीएस की पर्याप्तता और न्याय संगतता पर व्यापक बहस को उजागर करता है, विशेष रूप से उच्च जोखिम भूमिकाओं में कर्मियों के लिए जो बहुत ज्यादा जोखिम उठाते हैं और हमारी कैब फोर्सेस, उनके लिए ये होना चाहिए दोस्तों। अन्य कर्मचारियों के लिए भी एक नजीर बनेगा कि अगर दिल्ली हाईकोर्ट इस चीज को कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर वो अलाउ कर दी और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर वो नोटिफिकेशन निकालना पड़ा, तो एक तरीके से ये बाकी कर्मचारियों के लिए भी नजीर पेश करेगा। इससे होगा ये कि जो बाकी केंद्रीय कर्मचारी होंगे वो भी आएंगे ओपीएस के लिए और उनका जो प्रभाव होगा या उनका जो कह सकते हैं अधिकार होगा वो और मजबूत हो जाएगा। इसलिए भी सरकार कहीं ना कहीं इसको डिफेंड कर रही है दोस्तों। अब कंफ्यूजन ये थी इसके अंदर जो बार बार पूछी जा रही थी कि वो अपील पेंडिंग है कि खारिज हो गई, ओपीएस का क्या हुआ, सरकार का क्या रुख है। तो अब आपने देखा कि जो जजमेंट थी पहले दिल्ली हाईकोर्ट से अलाउ हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट चलेगी गवर्नमेंट, स्टे भी हुआ, लेकिन उनको अलाउ करके अमेंडमेंट के लिए टाइम दे दिया गया दोस्तों। अभी वो मामला पेंडिंग है, इस पर कोई फाइनल जजमेंट या वर्डिक्ट नहीं आया है, जिसके लिए अभी लगता है कुछ समय लगेगा। कैब फोर्सेस को पेंशन का हक मिलना चाहिए, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट में कहा और बहुत सारे कैब फोर्सेस के कर्मचारी सभी लोग ये मानते भी हैं। और इसीलिए दोस्तों ये पवन कुमार जजमेंट जो था, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा एनालाइज किया आपके लिए कि इस पे कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन न रहे। ये मामला अभी भी कोर्ट में है और ये मामला अभी पेंडिंग में है, इसमें कोई भी फाइनल जजमेंट या फिर कोई भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है।
इसलिए वेट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि कैफ फोर्सेस के लिए जल्द ही कोई खुशखबरी आएगी दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और जानने के लिए, कुछ रोचक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। ये जानकारी आप जानते थे, नहीं जानते थे, मुझे जरूर इस वीडियो में कमेंट करके नीचे बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।